चल रही थी कि स्टाम्प किसका बनाना चाहिए है, हिंसक का बनाना चाहिए या अहिंसक का बनाना चाहिए। परंतु इस समय में सभी हिंसक होने के कारण किसी का भी स्टाम्प नहीं बनाया जा सकता। हिंसक भी कौन से, देखो एक होते हैं स्थूल हिंसा करने वाले, मारामारी चलती है, हथियार वगैरह बनाते रहते हैं, पूरा ही खत्म कर देते हैं। और उससे भी बड़ी हिंसा क्या होती है, उससे भी बड़ी हिंसा है काम कटारे की हिंसा। विकार में जाते हैं, विकार माने कार माना कार्य, विकार माने विपरीत कार्य। जो भगवान ने गीता में बताया कि कर्मेंद्रियां है ना, उनमें जो मुख्य काम की इंद्रिय है वो बहुत विकृत बनाई देती है, उसी से ही पतित बनते हैं। तो वो भी हिंसा करते हैं ना। अपनी भी हिंसा करते, दूसरे की भी हिंसा करते। क्रोध लोभ में इतनी हिंसा नहीं होती, क्योंकि काम विकार में तो शक्ति क्षीण होती है ना, तन की, मन की, धन की। तो ऐसी काम कटारी चलाते हैं, काम की छुरी चलाते हैं ना। है एक तो होते हैं कसाई, वो धक्क से मार देते हैं, गड़ासे से। और एक होते हैं मुसलमान, वो धीरे धीरे जीवा करते हैं, तुरंत नहीं काट देते। हाँ, तड़पा तड़पा के मारते हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में सिवाय देवताओं के कोई भी अहिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां स्वर्ग में न स्थूल हिंसा करते हैं और न कोई काम कटारी की हिंसा करते हैं। वहां तो ज्ञानेंद्रियों की संतान है ना, ज्ञानेंद्रियों के प्यार से सृष्टि चलती है। तो डबल अहिंसक ये ही हैं। ये कह के किस तरफ इशारा किया है? लक्ष्मी नारायण के चित्र की ओर इशारा किया कि जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, वो कोई भी प्रकार की इंद्रियों की हिंसा नहीं करते। अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं ना, वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले ऐसे तो नहीं कि सृष्टि नहीं चलती है? राधा कृष्ण सत्युग में 16 कला संपूर्ण पैदा हुए तो उनको जन्म देने वाले इंद्रियों का सुख भोगते थे, है भोगते थे नहीं, वो तो वाइब्रेशन का सुख भोगते हैं। मन को कंट्रोल किया, मन को एकाग्र किया, तो मन और बुद्धि दोनों की पावर मिलती है, तो वाइब्रेशन की ताकत पैदा हो जाती है। वही तो है योग बल की शक्ति। तो यही डबल अहिंसक हैं जो नर से नारायण डायरेक्ट बनते हैं, या तो फिर कहें नंबर बाद, उनके बाद जो भी नारायण बनेंगे, जो भी पीढ़ियां आती जाएंगी तो नंबर बार होंगी ना।
तो फिर इन बातों का भी जब ज्ञान हो फिर तो उनकी अर्थ सहित स्टैंप निकालना चाहिए। क्या ज्ञान हो? ये जो नंबर 12 सतयुग में नारायण बने अलग अलग पीढ़ियों में, वो तो संगम युग में अलग अलग कुरी के ब्राह्मण बने थे। है कितनी है ब्राह्मणों की कुड़ियां? 9 कुरियां गाई हुई हैं। तो संगम युग में जब बाप आते हैं ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल कराने के लिए, तो ब्रह्मा द्वारा 9 कुरी के ब्राह्मणों की रचना होती है। वो 9 कुरियों के भी ब्राह्मणों के मुखिया होंगे ना कोई, वो इस सतयुग में जाके नारायण बनते हैं। तो वो कैसे कैसे जन्म लेते हैं त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, ये कोई को ज्ञान है? ऐसे तो नहीं सतयुग में नारायण बनने के बाद वो और उनकी प्रजा ऊपर चली जाती है। इसी सृष्टि पर रहते हैं ना, जन्म तो लेते रहते हैं ना। तो इस बात का कोई को ज्ञान है? मुख्य मुख्य का ही ज्ञान नहीं है तो फिर सारी सृष्टि का तो ज्ञान कैसे होगा? तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका ज्ञान तो होना चाहिए ना, तब अर्थ सहित स्टैंप पर निकले कि भाई कलयुग के मध्य में जाकर के, मध्यांत में जाकर के महाराणा प्रताप की जो स्टैंप निकाली है, ये कौन थे? द्वापर में क्या थे? त्रेता में क्या थे? और सतयुग में क्या थे? है? तो सही स्टैंप निकलेगी या गलत निकलेगी? है? ये पहचान में आज ज्ञान आ जाएगा ना बुद्धि में, तब लोगों को समझा सकेंगे कि ऊंच ते ऊंच कौन है, जिनकी स्टाम्प निकालनी चाहिए, वास्तविक स्टाम्प निकालनी चाहिए। तो स्टाम्प तो सतयुग में तो इनके निकलते ही हैं। क्या जो वहां पीढ़ी दर पीढ़ी नारायण की गद्दियां चलती हैं, तो वहां स्टाम्पोनी नारायणों का चलता है जो राजा बनते हैं जिस पीढ़ी में, क्योंकि इनको भी तो कोई नारायणों को ज्ञान होता है। सतयुग में जो भी पीढ़ी के नारायण बनते हैं, पहले नंबर से लेकर के 8वें नंबर के नारायण, उनको ज्ञान होता है? उनको तो ज्ञान तो होता ही नहीं है। अच्छा, ब्रॉड ड्रामा में ज्ञान नहीं होता है, संगम युग के शूटिंग पीरियड में तो ज्ञान होता होगा। है? होता है? पहले नहीं होता। जब तक अव्वल नंबर जो है आदि नारायण प्रत्यक्ष न हो जाए संसार में, तब तक उनको कोई ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो है, पहचानने वाले तो पहले वही नंबर 12 नारायण होंगे। वो नारायण पहले पहचानेंगे कि उनको जन्म देने वाली ज्ञान में बीज रूप आत्माएं पहले पहचानेंगे, उनके बाप पहले पहचानेंगे। कौन पहचाने? बीज रूप बाप पहचानेंगे। और वो बीज रूप भी किससे पहचानते हैं? बीज रूप जो है उनका भी कोई एक बीज होगा। जैसे ये जो षष्ठी है, वृक्ष कही जाती है, उस षष्ठी रूपी वृक्ष का यादगार है। कहाँ यादगार है? कलकत्ते में। तो जो भी वृक्ष होते हैं उनमें ये बनियन ट्री तो ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता भी और उसकी डंडी भी बहुत मजबूत होती है। और उसके मुकाबले दूसरा एक ऐसा भी वृक्ष है जिसका पत्ता भी बहुत हल्का और डंडी भी बहुत हिलने डुलने वाली, पीपल का पत्ता। तो ऋषि मुनियों ने इस षष्ठी वृक्ष की यादगार क्या रखी? शास्त्रों में क्या नाम दिया है? नहीं, अश्वत्थ वृक्ष। क्या नाम दिया? अश्व।
इत्थ माने स्थिर रहने वाला। अश्व को स्थिर किया गया। अश्व क्या है? मन रूपी घोड़ा। तो ये मन रूपी घोड़े को, जो बहुत चंचल होता है, जब तक बुद्धि की लगाम न लगे तब तक कंट्रोल में नहीं आता। तो वो बुद्धि रूपी लगाम कौन सी है? क्या है बुद्धि रूपी लगाम? और वो लगाम किसके हाथ में रहती है? दिखाते हैं अर्जुन का रथ है। अर्जुन के रथ में अर्जुन नहीं लगाम चला पाता रथ को, तो फिर भगवान बैठे हुए हैं उनके रथ को चलाने के लिए। वो उस लगाम को अपने हाथ में लेते हैं, तब वो घोड़े चलते हैं। तो घोड़े तो 4 दिखाए हैं, राइटियस और लेफ्टिस्ट, नंबर बार है ना। तो वो कौन है? शास्त्रकारों ने तो कृष्ण को रख दिया। वास्तव में रखना चाहिए शिव बाबा को, कि जो शिव है वो निराकार है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और जन्म मरण के जो चक्र में नहीं आता है उसको तो सारा पता रहता है, पूरे ब्रॉड ड्रामा का पता रहता है, 4 सीन का पूरा पता रहता है। तो वो ही इस सृष्टि पर आकर के कंट्रोल कर सकता है। वो ही है सबसे जास्ती ज्ञानी आत्मा। उसके मुकाबले पार्टधारी आत्माओं में सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी ज्ञानी तू आत्मा नहीं। तो ज्ञान हो तो अर्थ सहित स्टैंप निकाली जाए, कि ज्ञान ही नहीं है तो अर्थ सहित स्टैंप निकाली जाएगी। तो वो बाप आकर सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस रथ में प्रवेश करते हैं उसका नाम दिया है शास्त्रों में अर्जुन है। अर्जन करने वाला। क्या अर्जन करने वाला? धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति, जो बड़े से बड़ी धन संपत्ति है, जो ईश्वर आकर के देता है, वो अर्जन करता है। तो ब्रॉड ड्रामा में तो वही आत्मा है जिसको शास्त्रों में नाम दिया गया है आदिदेव है, शंकर के रूप में दिखाते हैं, आदिश्वर के रूप में दिखाते हैं, आदिनाथ कहते हैं, आदम कहते हैं, एडम कहते हैं। तो किसका स्टैंप निकालना चाहिए है? अब निराकार का तो स्टैंप निकलेगा नहीं। कैसे? वो क्या है? बिंदु है। बिंदु का तो फोटो ही नहीं निकल सकता, तो स्टैंप कैसे बनेगा? तो वो बिंदु जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान बनाते हैं है? तो जिसको आप समान बनाया तो शिव है कल्याणकारी, तो वो भी क्या हुआ? कल्याणकारी हुआ ना। तो वो किस हिसाब से कल्याणकारी? कौन से संबंध से कल्याणकारी? इसे सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्मा है उनसे क्या संबंध है? सर्व का क्या? जो भी मनुष्य सृष्टि की आत्मा है सबका बाप माने बीज। बीज क्या होता है? बाप ही तो बीज होता है। परिवार में जितने भी भांति होते हैं, कहते तो हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है, कुटुंब है। तो कुटुंब को पहचानना चाहिए ना, कब थी कुटुंब है? तो जिस समय वो सुप्रीम सोल निराकार इस सृष्टि पर आते हैं तब आकर के ऐसा वसुधैव कुटुंबकम